इसलिए हमारे जो बच्चे लोगों को मस्जिदों में बुलाकर सुन्नत सिखाते हैं, मेरी दुआएं उनके साथ, मेरी सारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। एक तलवार से सारे फैसले नहीं होते। जब हमला तलवार से होगा तभी तलवार काम आएगी, लेकिन जब हमला कलम से हो तो तलवार रख के कलम उठाना होगा। जब अकेला हमला आलिम दीन हमला कर रहा था तो बचाने के लिए सदुल फाजिल सामने आए, बचाने के लिए शेख अहले सुन्नत सामने आए, मुनाजरा हुआ। लेकिन जब जाहिल जमात बना के आने लगे तो आलिम जाएगा मुकाबले के लिए। तो फिर यही हमारे मुबल्लिगीन नकली मुबल्लिगीनों का चेहरा दिखाएंगे और अहले सुन्नत व जमात की सुन्नत को और सुन्नियत को बचाएंगे, मस्जिदें आबाद करेंगे सजदों से। अगर अहले सुन्नत और जमात की बड़ी तादाद मस्जिद में जाने लगे तो इमामत का मुसल्ला भी पाक किया जा सकता है। इसलिए अब अगर मुखालफत होती है तो तुम काय को घबराते हो? मुखालफत तो हर माल की होती है। हमें नहीं मिला। सबसे आसान काम है दुनिया में। अब मैं तो खानका में पैदा हुआ, खानका में रहा, फिक्रे रजा का सरमाया मेरे साथ मिला रहा और उसी को लेकर मैं दुनिया में चलता रहा। मैंने सुन्नियत के किले में, तवज्जो से सुनिएगा, सुन्नियत के किले में बहुत बड़ा गेट बना रखा है। हाशमी ने सुन्नियत के किले में बहुत बड़ा गेट बना रखा है। आओ तौबा करके अंदर, दरवाजा हमने तौबा का खुला रखा है, आओ। हमारे बाप दादा यही करते रहे, दरवाजा खुला रखते थे, अंदर आओ। तो गरीब नवाज ने दरवाजा खोला, 90 लाख अंदर आ गए। मखदूम सेमलानी ने दरवाजा खोला, 10 लाख अंदर आ गए। ये पता नहीं कहां के लोग हैं जो सुन्नियों को निकाल रहे हैं। अबे बदअकीदों को सुन्नी बना नहीं पाते हो, सुन्नियों को बदअकीदा बनाते घूमते हो। अगर अंदर आने के लिए कोई दरवाजा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? अब भगाने के लिए बहुत बड़ा गेट बना लिया। फलाना शेखुल हदीस सुन्नियों का है, नहीं सुन्नी नहीं है। वो फलाने मुबल्लिग नहीं सुन्नी नहीं है। कितने सुन्नी है इंडिया में? सिर्फ 2.5 सुन्नी है। अबे तुम कहां का माल हो? तौबा का दरवाजा बंद करने का ना आपको हक है, अल्लाह छोटी मोटी बातों पर इस्लाम और सुन्नियत से निकालने का कोई शरई हक है। सुनी सुनाई बातों को मानना कुरान ने मना किया और आप सुनी सुनाई बातों पर फैसला करके कुरान से तो आपने इन्हेराफ किया। कुरान कहता है जब कोई बात सुनो तो तहकीक करो, तुमने तहकीक क्यों नहीं किया? जब कुरान पे तेरा अमल नहीं है तो तुझे क्यों ना बाहर कर दिया जाए? कानाफूसी मना है, सुनी सुनी बातों पे फैसला करना सुनी सुनाई पर मना है, जन्नो गुमान और अंदाजे पर बात करना मना है। बाज जन गुनाह है, कुरान में है। बाजो जानना इस्मुन से इस्मुन गुनाह है, बदगुमानी हराम है। हमसे हमारे मुरीद ने कहा है ना, जिब्रील अमीर ने नहीं कहा। क्या मुरीद झूठा नहीं हो सकता? पोस्टमार्टम किया करो जब किसी आलिम दीन के खिलाफ कोई बात करे, तुमसे पूछो। किसी को हक नहीं है कि सुनी सुनाई बातों पर अल्लामा मदनी मियां, अल्लामा घरी मियां या किसी भी सुन्नी आलिम के खिलाफ लफ्ज बोलना। तुम कौन होते हो मौलाना इलियास कादरी के खिलाफ बोलने वाले? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कौन सा अमल उनका है जिसने दीन और सुन्नियत से उन्हें निकाला हो? अगर अल्लाह उसके रसूल ने नहीं निकाला तो तुम कौन हो?
होते हो निकालने वाले, सबूत दो। मुझे जो कहना था तुमने कहा, मैंने कभी सफाई नहीं दी, क्योंकि मैं समझ रहा था ये आखिरत का सरमाया है। लेकिन अगर किसी और आलिम दीन को कहोगे, चाहे वो मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब हो, चाहे मौलाना इलियास कादरी हो, हम आपसे सबूत मांगेंगे। ये लंबी दाढ़ी, ये तकवा, ये अदल इसलिए देखा जाता है कि ये तू सुनने लायक है भी कि नहीं। बात बाद में तहकीक होगी, पहले तेरा ही हिसाब होगा। फासिक़े मोलिन की दी हुई खबर पर आलिम दीन की तौहीन करना शर्म नहीं आती? खुदा के सामने जब मस्जिद में खड़े होते हो तो कहते हो पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरोकाबा शरीफ के पीछे बड़े बड़े सेठ हो, बड़े बड़े तुम मतवल्ली हो, ट्रस्टी हो, मगर जमात में बोलते क्या हो? पीछे इस इमाम के। शर्म नहीं आती? फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में पीछे इस इमाम के, और जैसे नमाज खत्म हो जाती अपने पीछे पीछे इमाम को ले जाते हो। नौकर समझते हो, गुलाम समझते हो, इमाम भी कहते हो, गुलाम भी समझते हो। बदलो अपनी रविश को। जिंदा कौमों की पहचान यह है कि मजहबी रहनुमाओं को बुलंदी पे रखते हैं ताकि